स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल दी इंग्लिश डायरी पर और मैं हूं आपका दोस्त विजय। जिस विज्ञप्ति का जिस नोटिफिकेशन का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली वो वैकेंसी आ चुकी है। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह गौ सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि आज की ही है 18 अक्टूबर 2024 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 7 नवंबर 2024 तक की है, रात्रि 11:59 तक। परीक्षा शुल्क की डेट के बारे में भी कल हम बात कर चुके हैं और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की डेट्स के बारे में भी कल हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो गौर से देख लीजिएगा, उसमें मैंने कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की है। आज की इस वीडियो में हम मेनली देखेंगे क्या क्या इस भर्ती में चेंजेस हुए हैं। तो अति महत्वपूर्ण निर्देश में आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अनुचित साधन वगैरह करते हुए पकड़ा जाए, ठीक है, मार्कशीट इशू डेट वगैरह वगैरह से ये सब आप डिटेल्स को एक बार फॉर्म जो है फिल करने से पहले ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ लिखा है देखिए थर्ड में अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 7 नवंबर 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। यानी अगर आप अपेयरिंग में हैं इस वक्त, चाहे वो बीएड आपका हो या फिर एमए आपका हो, वो कंप्लीट होना चाहिए इस डेट के दायरे में, ठीक है। अगर वो पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों के लिए इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस कहाँ होता है कि वैकेंसी कितनी आई है। ऑब्वियस सी बात है 550 पदों पे जो है इन टोटल जो है विषयवार कुल 550 पदों पे भर्ती आई है। इसको ठीक ठाक ही कहेंगे, बहुत ज़्यादा तो ये नहीं है। वैसे तो उत्तराखंड में प्रवक्ताओं के बहुत सारी वैकेंसीज वैकेंट हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काफ़ी कम ही आई है उस कंपैरिजन में। तो देखिए हिंदी में जो है यहाँ पे हिंदी में 69 रिक्त पद हैं जो कि ओपन कैटेगरी में, जिसमें से आगे अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 14, एसटी के लिए 3, इसी तरह से अन्य जो भी इसमें आर्थिक वगैरह ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं, इस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। हम मेनली बात करेंगे इसमें कि इंग्लिश की बात। इंग्लिश में देखिए टोटल 41 पोस्ट्स हैं जो कि काफ़ी कम है, और इसमें एससी की 8 हैं और जो है एसटी की 2 ही हैं, और जो है अपी वर्ग जो है उसके 5 हैं, और ईडब्ल्यूएस में 4 सीटें हैं। तो कुल मिला के जो अनारक्षित हैं यानी जनरल, उसकी केवल 22 सीटें हैं अनारक्षित में, और एससी की बात करें तो 8 हैं, इनमें से भी एक आध महिलाओं की माइनस करें तो 7 हैं। तो यानी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसी इंग्लिश में नहीं है, यानी कंपटीशन रहने वाला है एक बार फिर से हार्ड, क्योंकि जहाँ वैकेंसी कम होती है वहाँ ऑब्वियस सी बात है स्ट्रगल बहुत होती है, लेकिन अपने आप को टॉप 6 में, टॉप 5 में, टॉप 7 में लाना बहुत बड़ी बात होती है। इसी तरह से 22 पोस्टों पर जो है टोटली ओपन पे फाइट रहेगी। तो इसी तरह यहाँ विषयवार संस्कृत भौतिक विज्ञान पे दिया हुआ है। फिजिक्स में भी अगर आप देखें तो अगर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं तो नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस भी हम इसको कहते हैं, इसमें 52 पोस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा जनरल में आए हुए हैं, और सबसे ज़्यादा पोस्ट भी मुझे इसी में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें भी जनरल की 30 पोस्ट हैं, और वैसे अगर बात करें एसटी की तो 4 पोस्ट इसमें हैं, 5 पोस्ट इसमें हैं। तो इसी तरह से जो है सीट्स का डिवाइडेशन किया गया है। और अगर अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में बात करें, मैं कुछ मुख्य विषयों की बात कर रहा हूँ, जैसे मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में जो है एससी की केवल 4 पोस्टें हैं, और अगर बात करें जनरल की तो 14 पोस्ट्स हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 4 ही पोस्ट मैथ्स में आई हुई हैं। और इसी तरह बायोलॉजी में देखें तो बायोलॉजी में टोटल 50 पोस्ट हैं, जिसमें से 30 पोस्ट ही जनरल के लिए हैं, और बाकी अगर बात करें एससी के लिए तो 8 पोस्ट हैं। इसी तरह ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो सिविक्स है उसमें सबसे ज़्यादा जो है पोस्ट आई हुई हैं नागरिक शास्त्र वालों के लिए, यानी 52 जो सीट्स हैं ओपन पे। तो इनमें सभी में ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा होगा, आप देख सकते हैं 19 सीटें हैं इसमें एससी के लिए। तो एक अच्छा फ़ायदा है इन सभी को। तो टोटल जो है जनरल के लिए जो टोटल सीट्स की बात की जाए तो 310 हैं, एसटी की 100 सीट्स हैं। इसी तरह अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड किया गया है। ईडब्ल्यूएस की 49 है। तो अब हम यहाँ पे एक टोटली बात करें इंग्लिश, हिंदी में भी 38 पोस्ट हैं ओपन के लिए, तो एक अच्छा कहा जा सकता है स्कोर है हिंदी में भी। और इंग्लिश में थोड़े से यहाँ कम दिख रहे हैं क्योंकि 22 ही हैं, ठीक है। तो कंपटीशन हार्ड रहने वाला है, बट आप लोग तैयारी करें, 22 सीटें भी काफ़ी होती हैं दोस्त।
जनरल में, और बाकी कैटेगरीज़ में थोड़ी सी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग प्रयास कीजिएगा जितना आपसे हो सकता है। अगर आपकी मेहनत उस लेवल की रही तो आपको चांस फुल मिलेगा। अब हम कुछ कन्फ्यूज़न से रिलेटेड बात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण किस प्रकार से दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स बनती हैं, बहुत अच्छे से इसमें समझाया गया है। उत्तराखंड महिला 30% अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो ये टोटल 41 सीटें आई हुई हैं, इनमें से जो 2 सीटें हैं वो महिलाओं की है। यानी 8 में से अगर बात करें एससी की तो 2 सीटें तो महिलाओं की, यानी 6 ही बॉयज़ की हैं। और अगर जनरल में इसी की बात करें तो जो उत्तराखंड महिला है 22 में से 7 पोस्ट जो है उत्तराखंड महिलाओं की है, यानी 15 पोस्टें ही जनरल बॉयज़ को मिलेंगी। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस कर सकते हैं। यानी 6 सीट्स जो हैं एससी में हैं इंग्लिश की, और 15 सीटें जनरल ओपन में है। बाकी कैटेगरी वाइज तो आप बिल्कुल गौर से इनको देख ही सकते हैं। और इसमें हम एक मैथ्स के बारे में ज़रूर बात करेंगे। अगर हम मैथ्स की बात करें गणित में, तो उत्तराखंड महिला जो है टोटल इसमें 24 पोस्ट हैं, जिसमें 1 पोस्ट जो है उत्तराखंड महिलाओं के लिए है और 4 पोस्टें जो हैं बॉयज़ के लिए हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं। और इसी तरह से एससी में, और इसी तरह जनरल की बात करें तो 14 पोस्ट जो हैं वो बॉयज़ के लिए हैं और 4 सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए हैं। तो इस तरह से इसको डिवाइडेशन किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिव्यांगजनों के लिए भी अलग प्रकार से इसमें दिया गया है। तो सभी अपनी कैटेगरी वाइज आप अपनी सीट्स को ज़रूर देख लें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डिवाइडेशन किया हुआ है। प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा में जो 13 सीट्स हैं उसमें एससी की 1 है। ठीक है, महिलाओं के लिए स्पेशली महिला शाखा में तो 1 एससी की सीट है इसमें, और अनारक्षित जो है वो 11 हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बाकी 1 इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस की है। इस तरह मैथ्स की बात की जाए तो महिलाओं की इसमें 5 सीटें हैं। तो आप सारी सीट्स को अपने हिसाब से एनालिसिस करके बढ़िया से देख लेना। लेकिन हम कुछ खास चीज़ों के बारे में बात करेंगे। प्रवक्ता अंग्रेजी की मैं यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि उसी विषय से जो है हम आपको आगे गाइड करेंगे कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो हम उसी विषय को लेके चलते हैं। प्रवक्ता अंग्रेजी जी, यहाँ पर देखिए पदनाम प्रवक्ता संवर्ग, माध्यमिक शिक्षा विभाग इसको कहा जाता है, और पद जो हैं 613 हैं। 550 पद सामान्य शाखा और 63 महिलाएं। देखिए महिलाओं की सीट्स अलग से भी इसमें हैं, और जो है जनरल पोस्ट के साथ भी महिलाएं हैं। इसको हम एक बार फिर अभी आपको बात करके बताएंगे। वेतन क्रम जो है 47,600 से 1,51,000 लेवल 8 की जॉब है। राजपत्रिया स्थाई अंशदायी पेंशन योजना जो भी इसमें सिस्टम बनता है, टोटल 21 से 42 साल के लिए इसमें वो है। तो देखिए यहाँ पर प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, अंग्रेजी के लिए जो अधिमान अहर्ताएँ हैं वो हैं अन्य बातों के समान। कोई भी सीधी भर्ती के मामले में उस सभी को, तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर बताया गया हुआ है कि आपको आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए उस विषय में और बीएड होना चाहिए। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस यही इसमें खास है। अब देखिए आगे हम चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज़न जो क्रिएट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, ये वो पेज है जहाँ पर सभी को कन्फ्यूज़न हो रही है। तो आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा, ये सभी वही चीज़ें लिखी है। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया हुआ है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली 2022 यथा संशोधित में वर्णित प्राविधानों के तहत स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य है। इसमें अनारक्षित जो वर्ग है, यानी जनरल जो ओपन कैटेगरी है, उसमें 35 मार्क्स लाना, यानी आपको स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 35 नंबर जो हैं लाने हैं, तभी आप इसमें जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। और अन्य पिछड़ा वर्ग संबंधित उप श्रेणियाँ जो हैं उन्हें 30 नंबर। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है उनके 30, यानी ईडब्ल्यूएस का भी 30 है इसमें। पिछड़ा वर्ग जितना भी इसमें आ जाता है ओबीसी वगैरह, उनके लिए 30 हैं। अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं संबंधित उप श्रेणियों को 25 मार्क्स हैं। और उत्तराखंड के डीएफ एफएफ के लोगों को 25, भूतपूर्व सैनिक 25, उत्तराखंड के दिव्यांग 20। तो ये जो है नॉर्मली क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब एक एग्ज़ाम होता है, तो उसमें एक क्वालिफाइंग जो है एक सीमा बनाई जाती है जहाँ से आगे को आपको
क्वालिफाई माना जाता है, तो उस कैटेगरी को पार करना सबसे पहले ज़रूरी होता है उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन एक गलतफहमी आप बिल्कुल भी ना पालें कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, क्वालिफाई तो करना ही पड़ता है, साथ ही साथ मेरिट भी बनती है। यानी ये मार्क्स तो वो हैं जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई माना जाएगा, लेकिन आपने एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा है, ओनली क्वालिफाई करा है। एग्ज़ाम आप तब क्रैक करेंगे जब आप मेरिट पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ नीचे एक लाइन दी हुई है, इससे रिलेटेड लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है। देखिए यहाँ नोट लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्रतिशत में प्राप्त करने पर ही स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षा परिणाम हेतु विचारित किया जाएगा। यानी इतना तो उसने पार किया होना चाहिए यदि वो किसी कैटेगरी में उस श्रेणी में आता है। अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है, अगर मेरिट बहुत डाउन रहती है तो। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों को विषयवार लिखित परीक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। यानी ये जो मार्क्स हैं आपके, ये केवल और केवल अभी तक के लिए सीमित माने जाएंगे। इन मार्क्स का कोई रोल मेंस एग्ज़ाम में नहीं होगा। यानी ये जो एग्ज़ाम है, इसके जो मार्क्स हैं, इसकी जो कट ऑफ है, वो केवल यहीं तक सीमित रहेगी। आपका मेंस में जो है आपके मार्क्स ये ऐड नहीं होंगे, ये इनके कहने का मतलब है। थोड़ा सा आपने देखा होगा कि इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है थोड़े कम कर दिए गए हैं। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा चेंज है या इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। हाँ, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ, जैसे भूतपूर्व सैनिक हैं, उत्तराखंड दिव्यांग हैं, कुछ कैटेगरीज़ को ज़रूर इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन फिर भी मेरिट जो है, मेरिट तो मेरिट होती है, मेरिट तो कहीं पे भी जा सकती है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेरिट काफ़ी आगे भी, मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा थी लास्ट ईयर, 90 के पास जो है कट ऑफ चली गई थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरिट का कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये जो है क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हुए हैं, और ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और इसके जस्ट नीचे फिर दिया हुआ है, यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण नियमावली 2022 यथा संशोधन में प्रमाणित प्राविधान के तहत निम्नलिखित न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य। तो इसमें देखिए न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनारक्षित एवं संबंधित उपश्रेणी 45, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 40, आर्थिक रूप से कमजोर 40, अनुसूचित जाति श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी 35, उत्तराखंड के DF 35। तो ये मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या दी हुई है। यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए थोड़े से मार्क्स आपको दिख रहा होगा कि ऊपर नीचे दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है मेरिट से ही इसमें आपका चयन होना है। बाकी आप फॉर्म फिल कीजिएगा और धीरे धीरे आप जो है अपने सिलेबस को तैयार कीजिए। इसमें आप सब्जेक्टिव के साथ साथ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को भी जो है प्रॉपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो है क्लियर नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि क्वालिफाइंग नेचर जो है एग्ज़ाम का नहीं है। एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एक दायरा बनाया हुआ है, लेकिन उस दायरे से ऊपर मेरिट जाती है, आप सभी जानते हो। इंग्लिश में बात करें तो देखिए सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। यूनिट फर्स्ट पोइट्री, ऐसे, नोवेल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरीज़, कम्प्रीहेंशंस, सारी चीज़ें जो हैं वैसी की वैसी दी हुई हैं, कोई चेंजेस नहीं है। और अगर आपने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की है तो आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके रिवीजन के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगा। LT वालों के लिए भी बहुत बेस्ट है, जिन्होंने रिसेंटली LT का एग्ज़ाम दिया है, तो अब वो जो है अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल बना सकते हैं। कुछ नए राइटर को ऐड करें, काफ़ी टाइम है, इंग्लिश को भी पढ़ते रहें और स्क्रीनिंग के लिए भी तैयारी करते रहें। स्क्रीनिंग में बहुत ज़्यादा झोंकने की ज़रूरत नहीं है। कुछ खास मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है कि किन ऐसे टॉपिक्स को टारगेट करना है और अपना स्क्रीनिंग क्लियर करना है और फिर कैसे मेंस में बैठना है। मेंस में जब आप जाएंगे, सबसे पहले तो आपका मेंस तक पहुंचना ज़रूरी है। मेंस में अगर आप पहुंचते हैं तो एक अच्छी तैयारी के साथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद अगर आप असफल होते हैं तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि स्क्रीनिंग ऑलरेडी आप पास कर चुके हैं और नेक्स्ट टाइम फिर आपको स्क्रीनिंग के इस दौर से गुजरना पड़ेगा। तो आप लोगों को यही कहूँगा, ऑल द वेरी बेस्ट। और सभी लोग जो है फॉर्म फिल करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें। जो भी कंटेंट की नीड होगी हम अपने यूट्यूब चैनल से आपकी हेल्प हमेशा की तरह करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जो है लेक्चरर से रिलेटेड कंटेंट्स दें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएं, बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और प्लीज़ चैनल को भूलिए मत, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। द इंग्लिश डायरी याद कर लीजिए कि LT एग्ज़ाम के दौर से हम जो है आपकी तैयारी में आपकी मदद कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।